आखिर क्यों अमिताभ बच्चन पर धोखा देने का आरोप लगाया गया है और कौन है वो लोग जो अमिताभ बच्चन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में अमिताभ बच्चन की कुछ ऐसी काली करतूतों के बारे में जिसे शायद ही कोई जानता होगा। फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार सिर्फ एक ही होता है, वैसे ही सदी का महानायक भी सिर्फ एक ही है। नाम है शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन। बिग बी के लिए आज हर भारतवासी के दिल में इज्जत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिग बी को एहसान फरामोश बताते हैं। तो कौन है वो लोग और क्यों अमिताभ को एहसान फरामोश बताते हैं? दोस्तों, अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अगस्त 1942 को हिंदी के महान कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर हुआ। घर के साहित्यक और कलात्मक माहौल का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। संस्कार, संस्कृति, भाषा का पहला परिचय घर में ही हुआ। स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के लिए नैनीताल की वादियों में पहुंचे। आगे की पढ़ाई दिल्ली में पूरी की। ये किस्सा बहुत मशहूर है कि एक दफा अमिताभ बच्चन ने बंदूक खरीदने की जिद की। पिता के पूछने पर बताया कि वो चिड़िया पालने के लिए बंदूक रखना चाहते हैं। जब पिता ने आजादी और अहिंसा का महत्व समझाया तो अमिताभ बच्चन के मन में ये बात गहरी बैठ गई। उन्होंने फिर पक्षियों को कैद करने की जिद कभी नहीं की। अमिताभ बच्चन ने दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में समाचार वाचक की नौकरी के लिए आवेदन किया, मगर असफल रहे। उनकी आवाज को समाचार वाचन के लिए अयोग्य माना गया। इस बात से अमिताभ बच्चन निराश नहीं हुए। उन्हें तो आगे बढ़ना था। उन्होंने कलकत्ता में एक नौकरी शुरू की, मगर मन अभिनय के लिए लालायित रहा। कलकत्ता से मुंबई पहुंचे और साल भर के संघर्ष के बाद ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म में 7 हिंदुस्तानी में काम किया। इसके अलावा बॉम्बे टू गोवा और आनंद में सहयोगी भूमिकाएं निभाई, मगर अब भी वो बड़ा काम अमिताभ बच्चन से दूर था जो उन्हें महानायक बनाने वाला था। अमिताभ बच्चन के फिल्मी जीवन में यदि 4 लोगों का बड़ा योगदान रहा तो वो थे महमूद, जावेद अख्तर, यश चोपड़ा, प्रकाश मेहरा। जब अमिताभ बच्चन तो कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, तब महमूद ने उन्हें अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में काम दिया। फिल्म सफल रही और अमिताभ बच्चन का काम पसंद किया गया। जावेद अख्तर ने अमिताभ बच्चन का अभिनय बॉम्बे टू गोवा में देखा तो बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं दिनों जावेद अख्तर और सलीम खान की स्क्रिप्ट पर प्रकाश मेहरा फिल्म बना रहे थे। फिल्म के मुख्य किरदार के लिए उन्होंने राजकुमार देवानंद, शम्मी कपूर से संपर्क किया, लेकिन बात नहीं बनी। तब जावेद अख्तर ने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया। अमिताभ बच्चन ने 30 वर्ष की आयु तक 12 फ्लॉप फिल्मों के साथ फ्लॉप एक्टर का खिताब लेकर घूम रहे थे। जावेद अख्तर की सलाह पर जब प्रकाश मेहरा ने महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा देखी तो बिना देर किए अपनी फिल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट कर लिया। इस तरह अमिताभ बच्चन जंजीर का हिस्सा बने। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। दोस्तों, अमिताभ बच्चन भले ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार हो गए हो, लेकिन उन्होंने हमेशा ही अपने करीबी और आगे बढ़कर मदद करने वालों का चाहे अनचाहे दिल ही दुखाया है। चाहे वो उनके फिल्मी गॉडफादर महमूद हो, करीबी दोस्त कादर खान हो, सबसे बुरे दिनों में मदद करने वाले अमर सिंह, सुब्रत राय, सहारा, या फिर उनके बचपन के दोस्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का परिवार, सब उनसे नाराज हुए। गांधी परिवार को छोड़ दें तो बाकियों ने उनके खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी भी की और उनको खूब भला बुरा कहा। हिंदी फिल्मों के वेटरन कॉमेडियन महमूद और अमिताभ बच्चन ने तो स्पेशल रिलेशनशिप भी शेयर किया। आज भी अमिताभ बच्चन कई मंच पर कहते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो महमूद जी की वजह से हूँ। लेकिन महमूद दुनिया से अलविदा होते होते अमिताभ बच्चन को एहसान फरामोश बताने लगे। महमूद ने अंतिम दिनों में एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के बारे में बोला था, मैंने उसे काम दिया, मैं उसके पास काम मांगने जाऊं तो मुझे शर्म नहीं आएगी, इसलिए मैं नहीं गया। मैंने अमित को अपने साथ में रखा, घर में पिक्चर दिलाई, पिक्चरों में काम दिया। बहुत इज्जत करता है अमित मेरी। लेकिन आखिर में मुझे इतना फील हुआ जब मेरा बाईपास हुआ, ऊपर से हार्ट सर्जरी। उसके फादर बच्चन साहब गिर गए थे तो मैं उन्हें देखने के लिए अमित के घर गया। एक कर्टसी है। और उसके 1 हफ्ते बाद जब मेरा बाईपास हुआ तो अपने वालिद को लेकर ब्रीच कैंडी आए जहां मैं भर्ती था। लेकिन अमित ने वहां ये दिखा दिया कि असली बाप असली होता है और नकली बाप नकली होता है। उसने आगे मुझे हॉस्पिटल में विश भी नहीं किया, मिलने भी नहीं आया, एक गेट वेल सून का कार्ड भी ना भेजा, एक छोटा सा फूल भी नहीं भेजा, ये जानते हुए कि महमूद भी इसी हॉस्पिटल में है। खैर, मैं भी बाप ही उसका और कोई बद्दुआ नहीं थी और कोई होप दूसरों के साथ ऐसा ना करे। दरअसल महमूद का अमिताभ बच्चन से खास कनेक्शन था। महमूद के भाई अनवर अमिताभ के दोस्त थे।
जब पहली बार वे अमिताभ से मिले तो उस वक्त वे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ थे। महमूद उस वक्त नशे में थे। राजीव गांधी को देखकर उन्होंने कहा कि ये मेरी अगली फिल्म का हीरो है और 5,000 रुपए भाई अनवर को देकर बोले, इस लड़के से कह दो परसों से शूटिंग पर आ जाए। अनवर ने राजीव से दोबारा महमूद का परिचय करवाया और बताया कि ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे हैं। तब फिर उन्होंने कहा, अमिताभ मेरी फिल्म का हीरो है। अमिताभ को बतौर सोलो हीरो सबसे पहले महमूद ने ही बॉम्बे टू गोवा में पेश किया। उन दिनों अमिताभ अनवर के साथ उनके फ्लैट में महीनों रहे। महमूद ने अमिताभ को लंबे समय तक अपने घर पर आसरा दिया और अंतिम दिनों में अमिताभ ने उन्हें नाराज कर दिया। महमूद चले तो गए, लेकिन जाते जाते अमिताभ बच्चन के लिए मन में मलाल भरे गए। लिस्ट में दूसरा नाम कादर खान का है। कादर खान और उनके परिवार को भी अमिताभ बच्चन से कुछ इसी तरह की शिकायत रही। कादर खान ने भी कहा था, मैं और अमिताभ इतने अच्छे दोस्त रहे, सालों तक साथ काम किया, 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन जब मैं बीमार पड़ा, जब मुझे उनकी जरूरत महसूस हुई तो ये गायब हो गए, एक बार मिलने तक नहीं आए। उनके जाने के बाद कादर खान के बेटे ने भी सार्वजनिक बयान जारी कर कहा कि कादर खान को अंत तक ये भरोसा था कि अमिताभ एक बार मिलेंगे, लेकिन नहीं आए। उन्हें अमिताभ बच्चन से बहुत नाराजगी हुई और वे अपनी नाराजगी लिए ही रवाना हो गए। कभी बच्चन परिवार और गांधी परिवार बेहद नजदीक हुआ करते थे। दशकों तक दोनों परिवार में दांत कटी रोटी की दोस्ती थी, लेकिन राजीव गांधी के 1991 में जाने के बाद गांधी परिवार अमिताभ बच्चन से इतना आहत था कि उन्होंने पूरी तरह से दूरी बना ली। अब दोनों परिवार में बातचीत भी नहीं है। अमिताभ बच्चन जब सबसे बुरे दौर में थे तो पूर्व सांसद अमर सिंह ने उनकी बहुत मदद की, खासकर इंडस्ट्री में खड़ा होने में। लेकिन जब मेगा स्टार के रूप में स्थापित वो हो गए तो कुछ ऐसा हुआ कि अमर सिंह खुलेआम उनके और उनकी पत्नी जया बच्चन के बारे में अनाप शनाप बयान देने लगे। जया बच्चन को समाजवादी पार्टी का राज्यसभा सांसद बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। बहरहाल कई सालों के बाद अमर सिंह और अमिताभ बच्चन के रिश्ते फिर से नॉर्मल हो गए हैं। अमर सिंह और अमिताभ बच्चन की दोस्ती की अपनी अलग कहानी है। अमर सिंह यूपी की राजनीति में उद्योग जगत से होते हुए पहुंचे थे। उनके औद्योगिक घरानों के साथ ताल्लुकात पहले से थे। वे राजनीतिक रूप से खुद को ताकतवर बनाना चाहते थे। वही समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पार्टी को प्रदेश में मजबूत बनाने की कोशिशों में जुटे हुए थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मे अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव का साथ वहीं से शुरू हुआ। दोनों नेता जुड़ते चले गए। हालांकि इससे पहले 1990 के दशक में अमिताभ बच्चन की स्थिति दयनीय हो गई थी। सुपरस्टारडम के कारण उन्होंने अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड खोली। लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के कारण उनकी कंपनी दिवालिया हो गई। कोई भी अमिताभ बच्चन की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, चाहे वो बॉलीवुड के हो या फिर उद्योग जगत के। अमिताभ के गंभीर वित्तीय परिस्थितियों के बीच अमर सिंह देवदूत बनकर आए। उन्होंने अमिताभ को इस गंभीर परिस्थिति से निकालने में काफी मदद की। अमिताभ कांग्रेस के जरिए राजनीति में हाथ आजमा चुके थे, लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई। वे दिवालिया हो चुके थे। इस परिस्थिति में अमिताभ को लेकर अमर सिंह सुब्रत राय सहारा के पास पहुंचे। उन्होंने अमिताभ की मदद की। यहीं से तीनों की जुगलबंदी शुरू हुई। अमर सिंह की राजनीतिक हैसियत का फायदा अमिताभ और सहारा परिवार को मिला। अमर सिंह, अमिताभ बच्चन और सुब्रत राय सहारा को कई मौकों पर साथ साथ देखा गया। नवंबर 2010 में सुब्रत राय सहारा की भतीजी शिवांगी की शादी थी। सुब्रत राय ने लखनऊ में इसको लेकर गहन आयोजन किया था। कार्यक्रम में उद्योग से लेकर फिल्म जगत के लोग जुटे थे। 23 नवंबर 2010 के इस आयोजन में मशहूर क्रिकेटर सौरभ गांगुली भी पहुंचे थे। कैमरे की नजर में सौरभ गांगुली, अमिताभ बच्चन, सुब्रत राय सहारा और जया बच्चन आए थे। कहा जाता है कि इस आयोजन में सुब्रत राय सहारा ने पैसे पानी की तरह बहाया था। अमर सिंह और अमिताभ बच्चन की दोस्ती को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन दोनों ने दोस्ती खूब निभाई। लेकिन वर्ष 2010 में इसमें दरार आ गई। दरअसल अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच अदावत बढ़ी। अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से अलग होना पड़ा। इस समय अमर सिंह चाहते थे कि जया बच्चन को भी समाजवादी पार्टी से अलग होना चाहिए। जया बच्चन अमर सिंह के साथ नहीं गई। इसके बाद 2012 के एक कार्यक्रम के दौरान अमर और अमिताभ के बीच जया बच्चन की किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद अमर सिंह ने कई हमले बोले। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इसका कभी जवाब नहीं दिया। मृत्यु से पहले अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन से अपने बुरे बर्ताव के लिए वीडियो संदेश जारी कर माफी भी मांगी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।